देखिए अगला आर्टिकल हमारा है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। देखिए ये जो आर्टिकल आज हम करने जा रहे हैं इस वीडियो में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए कि इसके ऊपर कुछ ना कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे वो आपका बोर्ड एग्जाम हो। और इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी हैं, बहुत सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है? इट इज ए सरफेस विद ए कांस्टेंट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ऑल पॉइंट्स ऑन द सरफेस। एक ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होती है, वो चेंज नहीं होती। ओके, हम कुछ एग्जाम्पल से इसको समझेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के एग्जाम्पल्स जो अलग अलग हैं। देखिए आप जानते हैं किसी सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आप जानते हैं क्या होती है? V इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। देखिए इस वैल्यू से हमें ये क्लियर पता चल रहा है कि अगर R कांस्टेंट है, उन जगहों पर, उन पॉइंट्स पर जहां पर R की वैल्यू कांस्टेंट है, वहां पर V की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, क्योंकि Q तो कांस्टेंट है ही है, वो तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो R के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर R कांस्टेंट है, वो सारे पॉइंट्स जहां पर R की वैल्यू कांस्टेंट है, उन सब पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम होगा। और इन सब पॉइंट्स को हम इक्विपोटेंशियल, वो सब पॉइंट्स एक तरह से आप कह सकते हैं उन पॉइंट्स का लोकस, जिन पॉइंट्स पर V की वैल्यू सेम है, ऐसे सारे पॉइंट्स का अगर मैं लोकस ले लूं, लोकस का मतलब यह है कि ज्वाइन कर लूं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल एग्जांपल से हम समझ लेते हैं, इसी एग्जांपल को ही, हम कोई और एग्जांपल नहीं लेते, इसी एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये कोई Q चार्ज है, ओके जी, ये कोई पॉइंट चार्ज है, Q प्लस Q है, पॉजिटिव है। ओके, अब मैं क्या करूं, एक R डिस्टेंस की दूरी पर ये कोई पॉइंट लेता हूं, तो R डिस्टेंस की दूरी पर पोटेंशियल कितना हो जाएगा इस चार्ज की वजह से? KQ/R। सिमिलरली यहां पर R डिस्टेंस की दूरी पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? KQ/R। यहां पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? KQ/R। यहां पोटेंशियल क्या हो जाएगा? KQ/R। ओके, तो ये सारे R डिस्टेंसेस मैंने ले लिए। ओके, अब मैंने क्या किया, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। यही होता है ना लोकस की, जब हम बात करते हैं तो लोकस निकालना इसी को बोलते हैं ना। लोकस का मतलब मैंने ये पॉइंट लिया, मैंने ये पॉइंट लिया, मैंने ये पॉइंट लिया, मैंने ये पॉइंट लिया, ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं ये सेंटर से R डिस्टेंस की दूरी पे हैं, इस चार्ज से R डिस्टेंस की दूरी पे हैं। तो इन सभी पॉइंट्स पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इस चार्ज के कारण वो सेम होगा। यहां भी KQ/R, यहां भी KQ/R, यहां भी KQ/R, यहां भी KQ/R, हर जगह KQ/R है। तो इसका मतलब आप ये मान सकते हैं कि इस चार्ज के को सेंटर पे मानते हुए अगर मैं इसके चारों ओर एक स्फीयर कंस्ट्रक्ट कर दूं, तो वो जो स्फीयर है उसके हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। इसीलिए ये जो स्फीयर है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस कहा जाएगा। इट विल बी कॉल्ड एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ध्यान रखिए, किसी पॉइंट चार्ज के चारों ओर या उसके अराउंड मैं कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स अगर ड्रा कर देता हूं, सो दे ऑल विल बी कंसिडर्ड एज इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। यहां पर डायग्राम में हमने इसको दिखा रखा है, देखिए इस डायग्राम को देखिए। यहां पर आप देखें सेंटर पर यह चार्ज है +Q। पहले तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए जो हमने यहां पर ड्रा की हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख रहे हैं रेड कलर से ड्रा की गई हैं। रेड कलर से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप देख रहे हैं ये अवे है। आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह से अवे हमने दिखाई हैं। ओके, अब हमने जो ब्लू कलर से जो सरफेसेस ड्रा किए हैं ये हैं हमारे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इसको हम लिख भी देते हैं यहां पर। ये सब क्या है हमारे
ये जो सरफेसेस हैं ये इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस हैं। ओके, जितने भी सरफेसेस हैं, हमने फिर से बता रहा हूं, हमने क्या किया, एक चार्ज लिया, उसके एक पॉइंट चार्ज लिया, उसके अराउंड उसको सेंटर पे मानते हुए कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ड्रा किए। तो ऑब्वियसली आप मानते हैं कि मान लीजिए मैं किसी भी एक स्फीयर की बात करूं, मान लो मैं इस स्फीयर की बात करता हूं, तो इस स्फीयर के ऊपर जो हर पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, हर पॉइंट जो है वो चार्ज क्यू से बराबर दूरी पे होगा। ये पॉइंट भी इतनी दूरी पे, ये पॉइंट भी इतनी दूरी पे, ये पॉइंट भी इतनी दूरी पे, हर चार्ज बराबर दूरी पे होगा। सो दे ऑल विल फॉर्म इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सभी के सभी जो चार्जेस हैं, सभी के सभी जो पॉइंट्स हैं, वो सेंटर पर जो चार्ज है उससे बराबर दूरी के ऊपर स्थित होंगे। ओके, सो बराबर दूरी पर स्थित होंगे तो सभी के ऊपर पोटेंशियल सेम है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ओके, तो ये जो चार सरफेसेस आप देख रहे हैं बेसिकली ये स्फीयर्स हैं। दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स विद चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ दीज कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। दे ऑल विल फॉर्म इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इनको इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहा जाएगा। ओके जी, तो अगर पेपर में क्वेश्चन ये आ जाता है कि फॉर ए सिंगल पॉइंट चार्ज आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रा करके दिखाइए, तो आप कैसे ड्रा करेंगे? यू विल ड्रा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, जैसा कि यहां पर दिखाया गया। लेकिन अब एक चीज बड़े ध्यान से नोट करने की है, वो ये है कि जब आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रा करेंगे तो वो ऐसे नहीं कि बस आपने सारे स्फीयर्स बराबर दूरी पे ड्रा कर दिए तो हो गया। नो, ऐसे नहीं, ये गलत होगा। ध्यान रखिए, आपने रिलेशन पढ़ा था E इक्वल टू माइनस dv बाई dr। आपने रिलेशन पढ़ा था E इक्वल टू माइनस dv बाई dr। इसका मतलब E जो है किसी पॉइंट पर दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ज्यादा होगा किसी रीजन में, इसका मतलब उतना ही इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होगा। ये बता रही है इक्वेशन। E इक्वल टू माइनस dv बाई dr है। जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका मतलब E dr के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। dr क्या है? डिस्टेंस बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जितना ज्यादा, उतना ही उस रीजन में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में डिस्टेंस उतना ही कम होगा। तो अब देखो जरा ध्यान से, आप देख रहे हैं इस चार्ज के आसपास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी ज्यादा है। देखिए ये जो चार्ज है इसके आसपास का ये जो रीजन है, आप देखो ये वाला जो रीजन है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट है और उनकी डेंसिटी ज्यादा है। मतलब आप ये कह सकते हैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग है, और जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं तो इनकी डेंसिटी घट रही है। तो इसका मतलब इस जितना हम चार्ज के नजदीक जाते हैं उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता है, जितना इससे दूर जाते हैं उतना इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जाता है। तो जितना वैसे भी आप जानते हैं फार्मूला क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। किसी पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला ये होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब यहां से क्लियर है कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जितना R ज्यादा होगा उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा एंड वाइस वर्सा। तो इसका मतलब जितना मैं इससे दूर जाऊंगा चार्ज से, ये जो हमारा पॉइंट चार्ज है इससे मैं जितना दूर जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जाएगा, और जितना इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जाएगा उतना ही डिस्टेंस जो है वो बढ़ता चला जाएगा। देखिए नजदीक, पॉइंट चार्ज के नजदीक, मैं फिर से बता रहा हूं, पॉइंट चार्ज के नजदीक आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है। यहां पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो इसका मतलब डिस्टेंस कम होना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में। तो हमने डिस्टेंस कम दिखाया है। आप देख रहे हैं यहां जो स्फीयर्स हैं वो नैरो हैं, उनके बीच में डिस्टेंस कम है। ये देखो ये दूरी कम है, लेकिन जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं दूरी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड घटता चला जा रहा है तो दूरी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच में दूरी बढ़ती जा रही है। ये देखो यहां पर दूरी इतनी, उसके बाद चले गए तो दूरी इतनी, उसके बाद और दूर चले गए तो दूरी और बढ़ गई, और दूर चले गए तो दूरी और बढ़ गई। तो समझ में आ गई होगी बात। इस तरह से पॉइंट चार्ज के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करने हैं। ओके, और एक चीज और ध्यान रखना, जैसा कि यहां पर लिखा भी हुआ है, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं कि जब भी आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रा करेंगे
जब भी आप इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रा करेंगे तो उसका एक तरीका है ड्रा करने का, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर दिखानी है। आपने लिखा हुआ है हमने यहां पर, एट एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। आपने देखा, अभी अभी इसको आपने देखा। हमेशा इस बात को ध्यान रख लें, इसमें गलती नहीं करनी। पेपर में बहुत ज्यादा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रा करने आते हैं, मैं बार बार बता रहा हूं, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस पे क्वेश्चन आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब भी आप दिखाएंगे, ड्रा करेंगे, यू विल ऑलवेज शो परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस, जैसा आप यहां पर देख रहे हैं। अब आगे हम देख रहे हैं फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो क्या होगा? आप देख रहे हैं यहां इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है। ओके, यूनिफॉर्म है, ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि आप देख रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में दूरी कांस्टेंट है। जितनी दूरी यहां उतनी दूरी यहां, जितनी दूरी यहां उतनी दूरी यहां। सभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, वो कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो दूरी है वो कांस्टेंट है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ना कहीं कम है ना कहीं ज्यादा है। तो इसका मतलब इक्विपोटेंशियल जो सरफेसेस हैं उनके बीच में दूरी भी कांस्टेंट रहेगी। अभी पढ़ा था ना हमने कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू dr। dr जितना ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। लेकिन अगर ये dr कांस्टेंट है, सॉरी अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो ऑब्वियसली dr को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो ये चीज यहां दिखाई गई है। यहां पर आप देख रहे हैं एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेसेस ड्रा करने की बात की जा रही है। ये पेपर में क्वेश्चन इस तरह से आते हैं, सिंपल इस तरह से पेपर में पूछ लेता है वो कि ड्रा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस फॉर ए पॉइंट चार्ज और फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस तरह से क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन आ जाता है। तो फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म क्यों है फिर से बता रहा हूं, क्योंकि जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना है तो हम कैसे दिखाते हैं? बाय ड्राइंग पैरेलल लाइंस जिनके बीच में दूरी एक समान है। तो यूनिफॉर्म, क्योंकि फील्ड यूनिफॉर्म है, वो ना कहीं कम है ना ज्यादा है, हर जगह एक जैसा है। तो ऑब्वियसली आप इक्विपोटेंशियल सरफेस जो ड्रा करेंगे उनके बीच में भी दूरी आप देख रहे हैं, जितनी दूरी इन दोनों के बीच में उतनी ही दूरी इन दोनों के बीच में, इस तरह से आप ड्रा करेंगे। ओके, अब आते हैं हम आगे जो हमारा नेक्स्ट है डाइपोल। ये भी आ जाता है कई बार पेपर में। देखिए यहां पर एक डाइपोल आप देख रहे हैं, आपके सामने एक डाइपोल है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। पहले तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए कैसे हैं। यहां हमने थोड़ा सा उल्टा काम किया है। उल्टा काम ये किया है, मतलब इससे उल्टा काम किया है। उल्टा काम ये क्या किया है, यहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेड कलर से दिखाई थी और इक्विपोटेंशियल सरफेस ब्लू कलर से दिखाए थे। यहां हम उल्टा काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ब्लू कलर से दिखाई है और इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने रेड कलर से दिखाए हैं। मैं अभी आपको जो नोट्स दूंगा उसमें इसको पॉइंट आउट करके भी दिखा दूंगा कि कौन से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। देखिए पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां से जा रही हैं? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। ओके, अब आप देख रहे हैं, दिखने से ही पता चल रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे दिखानी है। पहले तो मैं आपको पहले भी ये बात बता चुका हूं कि जब भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखाएंगे तो यू विल शो इट परपेंडिकुलर टू द चार्जेस। चार्जेस के परपेंडिकुलर दिखाएंगे। ये चार्जेस है पॉजिटिव और नेगेटिव, इसके ऐसे परपेंडिकुलर उठाना है लाइन को। देखो हर जगह देखो, कहीं भी देख लो, हमने इसको परपेंडिकुलर उठाया हुआ है। यहां भी परपेंडिकुलर और यहां भी परपेंडिकुलर, यहां भी परपेंडिकुलर। ये सॉरी आउटसाइड आनी थी, ये आउटसाइड है। ओके, ये आप देखो किसी भी लाइन को देख लो, ये भी आउटसाइड, ये भी आउटसाइड, ये भी आउटसाइड और ये सारी इनसाइड है। ये सारी क्या है? इनसाइड। ओके, ये सारी लाइंस इनसाइड हैं और ये सारी लाइंस क्या है? आउटसाइड। ओके, तो अब आप देख रहे हैं जैसा आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, इस रीजन में, यहां पर जो रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ताकतवर है, स्ट्रांग है, और इस रीजन में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, कमजोर है। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ताकतवर है और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ताकतवर नहीं है, ये वीक है। यहां स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसे स्ट्रांग है, कैसे पता चल रहा है?
यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में दूरी जो डिस्टेंस है वो कम है, और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो कंपेरेटिवली ज्यादा है। तो इसका मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। जब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो ऑब्वियसली जो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस है उनके बीच में जो दूरी है वो कम होगी, और यहाँ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो इसलिए जो डिस्टेंसेस हैं इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस के बीच में वो ज्यादा दिखाएं। देखो यहां भी ऐसे, देखो यहां दूरी कम है, ये देखो ये दूरी कम है, लेकिन जैसे से यहां से इस तरफ जा रहे हैं, इस रीजन में जा रहे हैं, तो इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस के बीच में जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है। तो इसको थोड़ा टेक्निक से थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। पेपर में आते हैं आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप पेपर में ड्रॉ कर पाओगे। ओके, आगे हमारा ये लास्ट केस है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो, अगर दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज हैं, देखिए दो इक्वल पॉजिटिव चार्ज हैं, उनके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रा करने हैं। देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अवे जाती हैं। लो जी, ये अवे जा रही हैं सारी। फिर से बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से करना है, इसमें गलती नहीं कर ली। अगर गलती करोगे तो पेपर में एग्जामिनर इसी से समझ जाएगा कि बच्चे को कितनी नॉलेज है। ये देखो, ये परपेंडिकुलर दिखानी है, ट्राई योर बेस्ट टू शो परपेंडिकुलर। देखो ये मैंने कोशिश की है बेस्ट यहाँ परपेंडिकुलर दिखाने की, हालांकि मैं मानता हूँ एक दो पॉइंट्स पे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, बट कोशिश करें मिस्टेक ना हो। यहाँ कोशिश करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा परपेंडिकुलर, देखो ये ऑलवेज ट्राई टू शो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर। ओके, तो अब देखो जरा, ये अवे जा रही हैं, ये एक दूसरे को, मैंने पहले भी बताया था, लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं अगर ये चार्जेस इक्वल हैं, धक्का मारती हैं एक दूसरे को। तो ओवरऑल आप देखो, देखो यहां डेंसिटी इस रीजन में आप देख रहे हैं, यहां पर जो है, पहले तो आप यहां देखो, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरीके से हमने दिखाया है, किस तरीके से कि यहां पर जो है ये इस तरह से डिस्टेंस ज्यादा आएगा, इक्विपोटेंशियल सर्फेसिस के बीच में डिस्टेंसेस ज्यादा आएंगे। इस रीजन में डिस्टेंस ज्यादा क्यों आएंगे, क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक है, और यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्योंकि स्ट्रांग है, तो इसलिए दूरी जो है वो कम आएगी। इसी तरह से हमने इसको यहां दिखाया है। ओके, सो आई थिंक these topics all are clear to you. So we'll continue in our next video with some important points about equipotential surfaces. Thank you.